थोपा गया सियासतदानों पर और किरदार जनरल आगा यहया खान था। हुकूमत को चलने ही नहीं दिया गया। फिर माशाल्लाह, फिर हम कुछ संभले तो फिर माशाल्लाह सोचना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट हमें जो नताइज मुरत्तब करके दे, जिनको यहां पर बैठने के लिए फहरिस्त में नाम शामिल करे, उस पर कब तक आप समझौते करते रहेंगे? कब तक हम ये सोचते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे उनके दरवाजों पर बैठकर? और जो इलेक्शन हुए हैं, हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज था, आपको भी एतराज था, पीपल्स पार्टी को भी एतराज था, मुस्लिम लीग नून को भी एतराज था, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनको भी एतराज था। इस वक्त भी तो मैंडेट तकरीबन वही है, कुछ थोड़ा आगे पीछे। इसी मैंडेट के साथ उस वक्त धांधली क्यों थी और इसी मैंडेट के साथ आज धांधली क्यों नहीं है? हज़रत, मुझे शर्म आती है, शायद मैं कुछ अपनी गुफ्तगू में ऐसी बातें कहूं जो आप समझेंगे कि मैं तजावुज़ कर रहा हूं, लेकिन सियासी आदमी, उसे बात करनी होती है। सियासतदान मालूमात की बुनियाद पर बात करता है, पब्लिक में बात करे, पार्लियामेंट में बात करे। खुदा करे ये खबर गलत हो, लेकिन हमारी मालूमात ये हैं कि इस बार तो बाकायदा असेंबलियां बेची गई हैं और असेंबलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असेंबलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? किस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन है यहां पर बैठने में? हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। इस कैफियत में हुकूमत में बैठी हुई जमातें, जो हमारे लिए मुहतरम भी हैं, हमारे हम सफ़र रहे हैं, हम उनके उन जद्दोजहद की कदर करते हैं, लेकिन उन्हीं की जमातों के अंदर उनके सीनियर लोग मजबूर हैं कि वो अपनी ही मैंडेट को मुस्तरद कर रहे हैं, उस पर एतराज़ात उठा रहे हैं। सिर्फ अपोजिशन की बात नहीं है, हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं। तो जमहूरियत आज कहां खड़ी है? ये सिर्फ इसलिए हम यहां कमजोर बैठे हुए हैं कि हमने हर मरहले पर कंप्रोमाइज किया है, हमने अपने उसूल पे समझौते किए हैं, हमने अपनी जमहूरियत बेची है, हमने अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं, और जब हम ही अपने हाथों से अपने लिए आका बनाएंगे, यही होती है आखिरत की निशानी कि जो आपके मातहत होने चाहिए थी, जो आपके हुक्म पर चलने चाहिए थे, वो आज हमारे आका और उनके हुक्म पर हम चल रहे हैं। हम यहां पर एक कानून पास नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर साहब, आप गवाह हैं, आप गवाह हैं, आपकी पूरी जमात गवाह है। हमने एक इजलास में एक कानून साजी पे बात की, उसके लिए कमेटी बनी, वज़ीर कानून के निगरानी में
मियाँ शहबाज शरीफ साहब निगरानी कर रहे थे ऊपर से। हमारा इत्तेफाक हुआ, दीनी मदारिस उनके विफाक हुकूमत के दरमियान उस मसौदे पर इत्तेफाक हो गया। इत्तेफाक राय के बावजूद असेंबली में नहीं आ रहा, इसलिए कि इजाजत नहीं है। करते करते बिल आखिर असेंबली में आया वो, और आया तो ख्वानगी के दौरान रोक दिया गया और पास नहीं होने दिया। हम पार्लियामेंट हैं, हमने इस पर इत्तेफाक राय किया, असेंबली तक में ले आए, पेश हो गया, पहली ख्वानगी हो गई और बिल आखिर उसको ड्रॉप करना पड़ा। इतना ज़रूर हमें पता चल गया, और मैंने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि हमें इतना पता चल गया है कि कसूर आपका नहीं है, कौन रुकावट है हमें मालूम हो गया। बस इतना ही चाहिए था। हम कानून साजी का भी इख्तियार नहीं रखते, हम अपनी मर्जी से कानून भी नहीं बना सकते। इस पार्लियामेंट की रुकनीत पर हम फख्र करते हैं और हम समझते हैं वीवीआईपी बन गए। आज जरा मुआवजा तो कीजिए जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आज़ाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट ना हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात, सियासतदान जिम्मेदार है, हुकूमत नाकाम है। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, जिनके बागडोर हमारे उनके हाथ में हैं, फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें, अवाम हमें गालियां दे, जिम्मेदार हमें ठहराएं। ये कौन सी सियासत है? हम कहां इस मुल्क को ले आए हैं कि आज आपका एक एक बच्चा 25 करोड़ आबादी का, वो 2 और 3 लाख तक का मकरूज हो चुका है। खुश होते हैं IMF ने नया किस्त जारी कर दिया, नया किस्त 1 लाख 1.5 लाख का, करोड़ 1 अरब 1.5 अरब का होता है। लेकिन आपको कर्जे कितने देने हैं? अपनी पैदावार किधर है हमारी? अपनी सलाहियत किधर है हमारी? हमने मुल्क को जुमूद का शिकार बना दिया है, और कौमें जब जुमूद का शिकार होती हैं तो फिर वो गिरती हैं, वो तरक्की नहीं कर सकती। फिर जरा हिसाब लगाएं। जिस हिंदू को हम सारे अलकाब देते हैं, सारे बुरे अलकाब उनके, सारे अच्छे अलकाब हमारे, लेकिन नतीजे के लिहाज से कारकर्दगी की बुनियाद पर जरा उसका भी तजिया कर ले, अपना भी तजिया कर लेना। घर में बैठे हुए हैं हम लोग, हम आपस में बात कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे से बात छुपा रहे हैं? ये सारी वो चीजें हैं। हमने मुल्क हासिल किया इस्लाम के नाम पर। आज पाकिस्तान दुनिया में एक सेकुलर स्टेट का रूप धार चुका है। कहां है ला इलाहा इल्लल्लाह? 1973 में हमारा आइन बना, 1973 में इस्लामी नजरियाती कौंसिल बने, 1973 से आज तक तमाम कवानीन का जायजा लिया गया। अगर कोई खिलाफी इस्लाम कानून मौजूद है तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून की
सिफारिश की गई, सिफारिशात की रिपोर्टें ऐवान में आ गई, लेकर दी गई। कोई आप एक निशानदेही बहैसियत स्पीकर कर सकते हैं कि सन 1973 से लेकर आज तक उस काउंसिल की सिफारिशात पर इस पार्लियामेंट ने एक नामजदगी भी की हो? एक। इसीलिए कि जिन लोगों को ऐवान में लाया जाता है, जिन लोगों से ऐवान भर दिए जाते हैं, उनको कुरान और सुन्नत से कोई दिलचस्पी नहीं है, पाकिस्तान के नजरिए से कोई दिलचस्पी नहीं है। कैसे आप दुनिया में शनाख्त कराएंगे अपनी कि हम एक इस्लामी मुमलकत है? अपने ज़मीन से पूछ लो पहले, क्या वाकई हम मुतमईन हैं इन नताइज से? और जनाब आसाद साहब, क्या वाकई आप लाहौर के नताइज से मुतमईन हैं? अल्लाह आपको मुतमईन रखे जी, अल्लाह आपको मुतमईन रखे। लेकिन हर चंद के है नहीं है। मईशत की क्या सूरत हाल रखती है? कर्जों पे हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने वसाइल के करीब तक नहीं जाते, अमन अमान नाम का कोई चीज नहीं है। मुल्क को किधर ले जा रहे हैं आप लोग? आप आए जरा, लाहौर से जरा सफर करें और आए जरा, मैं आपको दावत देना चाहूंगा डेरा इस्माइल खान में, टांक में, वजीरिस्तान में, लक्की मरवत में, बाजावड़ में। आप वहां आकर जरा देख तो लें कि हमारी वहां क्या हालत है। हमें तो इलेक्शन में निकलने नहीं दिया गया। एक तरफ तालिबान की तरफ से ऐलान होता था कि हम इलेक्शन में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, दूसरी तरफ हमें धमकियां मिलती थी। फिर इधर से हमें चिट्ठियां मिलती थी कि आप, थ्रेट लेटर आ जाते थे कि आप ले जाएंगे। पब्लिक से राब्ता ही नहीं करने दे रहे थे। और जो ही इलेक्शन गुजरा, सारे थ्रेट लेटर बंद, खत्म हो गए, खैर खैरियत हो गई। अब ना वहां हमें कोई कत्ल करने वाला है, ना कोई दहशतगर्द है, ना कुछ है। लेकिन ये बात जो हमारे उन इलाकों से मुताल्लिक़ लोग हैं या बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ लोग हैं, चाहे वो पश्तून बेल्ट है या बलोच बेल्ट है, वहां पर कंट्रोल रियासत का नहीं है। और मैं बड़े अदब से कहूंगा, मुझे ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, लेकिन हक़ाइक़ को सामने लाते हुए कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त एक गैर महफूज रियासत है। जब रियासत गैर महफूज होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की पॉलिसी बनाई जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में। जो अमेरिका ने कहा वो हम पे मुसल्लत कर दिया गया, और आज तक उस पॉलिसी में कोई फर्क नहीं आ रहा। ऑपरेशंस हुए, तालिबान का खात्मा कर दिया, दहशतगर्द खत्म हो गए। आज उससे कई गुना ताकतवर बनकर कैसे आ गए? जरा मुझे भी दिखा दे बेटा। बिल्कुल ठीक है जी। जी मौलाना साहब, जी मौलाना साहब, बस बोलिए हमारे। ये जो बात यहाँ की जा रही है जनाब स्पीकर, ये मेरे पॉइंट्स में लिखी हुई है। और आज भी मौलाना मिसबाहुद्दीन साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए, उससे पहले वफूद आए, हमें मिलते रहते हैं। यकीन जानिए उनकी ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर गुजर रही है। न ज़िंदगी महफूज है, न उनको रोज़गार मिल रहा है, बिजली भी नहीं है। कैसे वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उनका। मेरे भी मौका देना चाहिए। जी मौलाना मिसबाहुद्दीन साहब को फिर आप मौका देंगे जी।